बहुत बड़ी बड़ी बातें होती थी, क्या सब टाइम फिक्स हो गई, ऐसा क्या हुआ रिलायंस के साथ? क्योंकि रिलायंस के सपोर्ट के बिना पॉसिबल है ही नहीं। वो फंसा हुआ ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं जो चार्ट आपको दिखा रहा है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर धराशायी जोरदार गिरावट। तो अब आगे कंपनी का फ्यूचर प्लान ही डिसाइड करेगा कंपनी का शेयर किधर जाएगा, और ये 4 बिग एरिया पे कंपनी काम कर रही है। तो इन्वेस्टर के लिए मौका है या धोखा है? जो फंसे हुए हैं उनको क्या करना चाहिए? यहां जियो फाइनेंशियल सर्विस अपनी जगह बना रहा है। तो जियो फाइनेंशियल का भी रिजल्ट आया और रिजल्ट बहुत ज्यादा। क्या अब वो बिजनेस का फ्यूचर नहीं रहा? जो भी इससे रिलेटेड कंपनी देखोगे सारी कंपनियों में गिरावट दिख। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके? देखिए, जियो फाइनेंशियल का शेयर अपने ऑल टाइम हाई से 40% अप्रॉक्स नीचे ट्रेड कर रहा है और लोग अपने आप को फंसा हुआ ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, जो चार्ट आपको दिखा रहा है। अब लोगों के मन में सवाल है कि भैया क्या हो गया, बहुत बड़ी बड़ी बातें होती थी, क्या सब टाइम फिक्स हो गई, ऐसा क्या हुआ रिलायंस के साथ? तो इन्वेस्टर के लिए मौका है या धोखा है? जो फंसे हुए हैं उनको क्या करना चाहिए? जो नया लेना चाहते हैं उनको क्या करना चाहिए? सब कुछ सिखाऊंगा आज की वीडियो में, बिना किसी बाय सेल एडवाइस के। आप खुद के बॉस बन जाओगे और डिसीजन ले पाओगे क्या करना है, ये मेरी प्रॉमिस है। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन पहली बार आए हैं तो फॉलो कर लीजिएगा और कमेंट में ईमानदारी से बताइए किस किस के पास जियो फाइनेंशियल के शेयर हैं। इस कंपनी को समझने के लिए सबसे पहले बात करनी होगी एनबीएफसी की, यानी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी के रोल की। एनबीएफसी काफी इंपॉर्टेंट है इंडिया के इकोनॉमी में, स्पेशली उन लोगों और बिजनेस के लिए जो ट्रेडिशनल बैंक तक नहीं पहुंच पाते। यहां जियो फाइनेंशियल सर्विस अपनी जगह बना रहा है अपने इनोवेटिव प्रोडक्ट और रिलायंस के सपोर्ट के साथ, क्योंकि रिलायंस के सपोर्ट के बिना पॉसिबल है ही नहीं। जियो फाइनेंशियल का विजन है कि लैंडिंग, इंश्योरेंस, पेमेंट और एसेट मैनेजमेंट जैसे सर्विस को आसान बनाए और ब्रोकिंग में भी आए, यानी म्यूचुअल फंड भी करेंगे और स्टॉक ब्रोकर भी बनेंगे। रिलायंस के टेलीकॉम और रिटेल नेटवर्क के थ्रू ये कंपनी अंडर बैक्ड एरिया तक पहुंच रही है, यानी 2 टियर 3 टियर गांव तक। लेकिन चैलेंजेस भी हैं जिसके कारण इन्वेस्टर डर रहे हैं या सतर्क। तो सबसे पहले समझते हैं कि क्यों गिर रहा है। तो जैसा कि अभी Q3 के नंबर आ रहे हैं, तो जियो फाइनेंशियल का भी रिजल्ट आया और रिजल्ट बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं है। इसको नंबर्स में समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, अभी अगर मार्केट को देखें तो क्या हुआ, लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है। अब अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो क्या हुई, एक अपॉर्चुनिटी हुई। आप एसआईपी करते हो, होल्ड कर सकते हो, आपका रिटर्न आगे चलकर बढ़ेगा। बस अपना इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी लॉन्ग टर्म के लिए रखना होगा। अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो तो एक चीज का ध्यान रखना कि आपको ज्यादा चार्ज ना देना पड़े। ये चार्जेस हर प्लेटफॉर्म पर अलग होते हैं, चाहे आप डायरेक्टली इन्वेस्ट कर रहे हो या इनडायरेक्टली। इसीलिए एक स्मार्ट अप्रोच है शून्य को यूज करना। शून्य एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको सबसे कम चार्जेस देने पड़ते हैं। म्यूचुअल फंड में कमीशन नहीं लगता है और एएमसी भी नहीं देने पड़ते हैं। एएमसी का मतलब एनुअल मेंटेनेंस चार्ज। अगर आप ट्रेडिंग में हैं और आप पैसा बचाना चाहते हैं तो शून्य एक स्मार्ट चॉइस हो सकता है। हर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर पर सिर्फ 5 रुपए का चार्ज होता है, जो कि बहुत इकोनॉमिकल है। और शून्य पर 0 अकाउंट ओपनिंग चार्ज, 0 एमसी और 0 हिडन चार्जेस है। अगर डिलीवरी है तो यहाँ 0 ब्रोकरेज भी लगता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि क्या ये प्लेटफॉर्म रिलायबल है। बिल्कुल, शून्य को एनएससी, बीएससी, सेबी, एमफी, एमसीएक्स, एनसीडीएक्स और सीडीएसएल के सर्टिफिकेशन मिल चुके हैं, जो इसकी क्रेडिबिलिटी को प्रूव करता है। तो अगर आप एक्स्ट्रा चार्जेस से बचना चाहते हैं और अपनी ट्रेडिंग जर्नी को इफिशिएंट बनाना चाहते हैं, शून्य आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। आप शून्य पर अपना डीमैट अकाउंट खोलने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। जियो फाइनेंशियल का नेट प्रॉफिट Q3 FI 2025 में 2950 मिलियन यानी 295 करोड़ था, जो Q3 फाइनेंशियल ईयर 2024 के 294 करोड़ से सिर्फ थोड़ा ज्यादा, यानी 1 ही करोड़ तो हुआ, तो मतलब ही नहीं हुआ, फ्लैट ही तो कहलाएगा ना। ईयर ऑन ईयर ग्रोथ फ्लैट कहलाएगी। लेकिन हम जब क्वार्टर ऑन क्वार्टर प्रॉफिट में आते हैं तो वहां पर गिरावट है। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर प्रॉफिट में 57% की गिरावट देखी गई है। इसके पीछे का रीजन है रिलायंस इंडस्ट्री से मिलने वाले डिविडेंड का सीजनल डिक्लाइन और लो इंटरेस्ट इनकम। तो अब आप समझो, क्वार्टर ऑन क्वार्टर पे कोई चीज का प्रॉफिट 57% गिर जाएगा तो इंसान डरेगा ही ना। वही रेवेन्यू की बात करें तो रेवेन्यू Q3 FI 2025 में 438 करोड़ था, जो कि Q3 फाइनेंशियल ईयर 2024 के 418 करोड़ के मुकाबले कितना ज्यादा हुआ, सिर्फ 6% ज्यादा। पर Q2 फाइनेंशियल ईयर 2025 में 694 करोड़ के कंपैरिजन में 37% की गिरावट यहां भी देखी गई। इंटरेस्ट इनकम और फी और कमीशन इनकम दोनों में गिरावट आई है, जो इन्वेस्टर के लिए क्या हो गया,
कंसर्न का विषय बन गया। यानी अगर मोटा मोटी ये समझें आप कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पर ये मामूली सी ग्रोथ देखने को मिली है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर धराशायी जोरदार गिरावट, तो इंसान डरेगा ही। तो क्या अब कंपनी में कुछ खराब हो गया है? क्या अब वो बिजनेस का फ्यूचर नहीं रहा है? ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूं। निगेटिव नंबर्स के बाद ऐसी कहानियां बनने लगती है, लेकिन यहां पर कुछ पॉजिटिव चीज है जो देखना जरूरी है। जियो फाइनेंशियल के लॉन्ग टर्म पोटेंशियल पर फोकस कहां से आएगा? तो देखना पड़ेगा एयूएम ग्रोथ। चलिए देखते हैं। तो जब हम इनके एयूएम में देखें तो काफी बड़ा ग्रोथ देखा गया है। दिसंबर 2024 तक एयूएम 4199 करोड़ तक पहुंच गया था, जो लास्ट क्वार्टर के 1206 करोड़ से 3 गुना ज्यादा है। दूसरा धंधा इनका देखते हैं, डिजिटल प्लेटफॉर्म एक्सपेंशन का। यूजर बेस 14% क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रो हुआ है। ये दिखाता है कि टेक्नोलॉजी के थ्रू कस्टमर को अट्रैक्ट करने में कंपनी क्या हुई? सक्सेसफुल रही। फिर तीसरा देखना पड़ेगा। तीसरा क्या आएगा कि भैया कुछ इनोवेशन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो यहां पर हम देख पा रहे हैं कि इनके जो एआई ड्रिवन कहानी है, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड, वहां पर ऑनबोर्डिंग में ये इनोवेटिव प्रोडक्ट जियो फाइनेंशियल को एक एज दे रहे हैं। ये प्रोडक्ट फाइनेंशियल सर्विस को इंक्लूसिव बनाने में मदद कर रहे हैं। तो वो बहुत इजी स्मूथ मक्खन मक्खन मस्का है मस्का, समझे। तो यहां तक हमारे कंपनी के रिसेंट क्वार्टर के अपडेट से कुछ निगेटिव जो डेटा थे, बट धंधे को बढ़ाने के लिए क्या सही था वो पॉजिटिव आपने समझा। अब सवाल आता है कि आगे क्या, व्हाट नेक्स्ट। तो अब आगे कंपनी का फ्यूचर प्लान ही डिसाइड करेगा कंपनी का शेयर किधर जाएगा। तो सवाल ये है कि फ्यूचर प्लान क्या है, उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो फ्यूचर प्लान काफी बड़ा है। इंडिया की फाइनेंशियल इकोसिस्टम को ट्रांसफॉर्म करना, कंपनी की स्ट्रेटजी काफी क्लियर है और ये 4 बिग एरिया पे कंपनी काम कर रही है। अब आप कहोगे क्या, बता देता हूं। पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और डीमेट अकाउंट खोलना हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में। और साथ में इस गिरावट से आप परेशान हैं कि भैया कैसे करें क्या करें, तो YouTube मेंबरशिप ज्वाइन कीजिए, जहां पर ये सारी वीडियो मेंबरशिप की दिख रही है। और इस गिरावट में कैसे बिंदास इन्वेस्टमेंट की शुरुआत करनी है उसके बारे में भी मैंने यहाँ कवर किया है। हर हफ्ते एक वीडियो आती है जो आपके लर्निंग को बेहतरीन बनाती है। और प्लस डरिए मत, ये टेलीग्राम चैनल है, हर घड़ी लाइव अपडेट देता रहता है। तो सारी चीज़ की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, एक बार डिस्क्रिप्शन में नज़र डाल लीजिए। तो कंपनी का फर्स्ट अप्रोच है डिजिटल, ठीक है। टेलीकॉम नेटवर्क यूज करके रूरल और अर्बन एरिया तक पहुंच बनाना है। जियो भारत जैसे अफोर्डेबल डिवाइस के थ्रू अंडर बैंक्ड कस्टमर को ऑनबोर्ड करना है। आई बात समझ में। अब दूसरा है एसेट मैनेजमेंट। ब्लैक रॉक के साथ पार्टनरशिप के थ्रू एक कस्टमर सेंट्रिक प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है जो इन्वेस्टिंग को आसान बनाएगा और जिसके कारण आपने क्या देखा कि इनका वॉल्यूम बढ़ा है, जो मैंने पहले बताया। तीसरा पेमेंट और मर्चेंट सोल्यूशन, स्मॉल मर्चेंट को ऑनबोर्ड करना और एआई पावर्ड ऑनबोर्डिंग सॉल्यूशन के जरिए पेमेंट इकोसिस्टम को स्ट्रांग बनाया जा रहा है। तो अगेन आपको पता है कि टेक्नोलॉजी में हो या इनके पास जो रिलायंस की पावर हो, वो इनको आगे ले जाने में पूरी हेल्प करने वाली है। चौथा है इंश्योरेंस का एक्सपेंशन। अब ये क्या कर रहे हैं भैया, यूनिक प्रोडक्ट ला रहे हैं, ठीक है। जियो फाइनेंशियल अपनी इंश्योरेंस ऑफरिंग को यूनिक प्रोडक्ट के थ्रू आगे बढ़ा रहा है और जियो फाइनेंस ऐप के रेगुलेटरी अप्रूवल के लिए भी काम चल रहा है, जिससे एक बहुत बेहतर फाइनेंशियल प्लेटफॉर्म बन जाएगा। साथ में इनकी ब्रोकिंग भी शुरू होने वाली है, जहां पर ये ब्रोकिंग फैसिलिटी भी देने वाले हैं। तो पता ही है कि इनके पास जब डेटा है तो क्लाइंट को ऑनबोर्ड करना फ्री ब्रोकरेज देकर इनके लिए काफ़ी आसान होगा, जो इन्होंने जियो में किया था। तो अब सवाल आता है कि इन्वेस्टर का अगला कदम होना चाहिए। तो जैसा कि कंपनी का रिजल्ट बहुत अच्छा नहीं आया है, जिसकी वजह से गिरावट देखी गई है, बट गिरावट में सिर्फ रिजल्ट का हाथ नहीं है, मार्केट भी लगातार गिर रहा है। आप जो भी इससे रिलेटेड कंपनी देखोगे, सारी कंपनियों में गिरावट दिख रहा है। तो मार्केट में क्या, पूरा निगेटिव माहौल चल रहा है। और उस निगेटिव माहौल में क्या हुआ, रिजल्ट ने भी भैया खराबी कर दी, ठीक है। तो जिसके कारण क्या हो रहा है कि शेयर गिर रहा है। और वैल्यूएशन बेसिस पे भी जाओगे तो आप पाओगे कि भैया क्या है, शेयर बहुत महंगे हैं। तो यानी हमने समरी क्या पाई, पहली तो पाई कि भैया रिजल्ट ने मार्केट शेयर को गिराने का काम किया। दूसरा आपने क्या पाया, मार्केट डाउन है तो शेयर भी गिर रहा है। और मार्केट डाउन के अलावा सिर्फ जो है कहानी यही नहीं रुकती है, इस सेक्टर का, जिस सेक्टर में जियो फाइनेंस काम करता है उस सेक्टर के भी शेयर गिर रहे हैं, वो भी हो गया। तो अब ये सारी चीजें ही मिलकर क्या हो रही हैं, एक बैड इंपैक्ट डाल रही हैं, जिसके कारण शेयर गिर रहा है। कभी होता नहीं कि दो चीज पॉजिटिव एक निगेटिव, तो बैलेंस होने की कोई बात होती है, बट यहां तो पूरा का पूरा ही
हर एक चीज निगेटिव है जिसके कारण गिर रहा है। बट यहां पे गुड न्यूज क्या हो रहा है, वैल्यूएशन भैया सस्ते नहीं है, महंगे। तो आपको उदास नहीं होना, आपको एक स्माइल आनी चाहिए कि वैल्यूएशन की तरफ एडजस्टमेंट की कोशिश है इस गिरावट में, जो आपको टेंशन फ्री कर देगा आने वाले समय में। तो देखना होगा आपको कहां, रिलायंस पे। अब अगर आपको रिलायंस पे विश्वास है कि रिलायंस ने जिस तरीके से जियो को सुपर हिट किया, क्यों किया, कि उसके पास डेटा की पावर थी और अपनी सारी स्ट्रेटजी से, वो अगर आपको विश्वास है तो सब सही, और वो आपको विश्वास नहीं है तो सब गलत। तो क्या है सही क्या है गलत, मैंने ओपन क्लियर कट आपको बता दिया है। क्यों गिर रहा है वो बता दिया, वैल्यूएशन सस्ते होंगे तो पार्टी क्यों मनाना है वो बता दिया, रिलायंस पे विश्वास है तो क्या होगा और विश्वास नहीं है तो क्या होगा। तो बताइए मेरा प्रॉमिस कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ, कि आप खुद के बॉस बन के समझ गए कि कहानी क्या है। तो ऐसा कौन सा शेयर चाहते हैं जिसको हम कवर करें, कमेंट में बताइएगा, और वीडियो को हर ग्रुप में शेयर कर दीजिए जिससे सबका डर खत्म हो जाए।